मैं आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल पर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म का उदय कब और कैसे हुआ था। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। बौद्ध धर्म का उदय हम देखते हैं। बौद्ध धर्म का उदय जो है इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ और कर्मकांडों ने इतना लोगों को परेशान कर दिया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग जो है मध्य और निम्न मध्य गंगा घाटी में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मण धर्म के अंदर व्याप्त कुरीतियों और कर्मकांडों को सशक्त चुनौती दिया। तो बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक कौन है उनके विषय में देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पर। देखिए, इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ आप देख सकते हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये सब नहीं पूछता है कि उनके पिताजी कौन है, माताजी कौन थी, उनकी मौसी कौन थी, ये सब नहीं पूछता है। अब ये पूछता है जो बच्चों को उतना पता ना रहे वो चीज़ें पूछता है। तो चलते हैं आगे। आगे हमारा है उनके पिताजी कौन है, ये तो सभी को पता है, शुद्धोधन जी हैं। उनकी माताजी कौन थी, तो उनकी माताजी महामाया थी, और उनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी थी, जो उनका पालन पोषण की थी। यहाँ आप देख सकते हैं जो है इनकी माता जो है इनके बाल्यावस्था में ही लगभग 7 दिन के आसपास ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के या अर्थात सिद्धार्थ के घोड़े का नाम जो है कंथक था। इनके सारथी का नाम चाण या चन्ना था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी जो है इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से ही हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। आपको इनमें से जो इतना बताए हैं, इनमें से केवल ये यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़ें पूछता है। यहाँ से शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये 2 चीज़ें पूछता है। लेकिन अब इसके बाद जो हम बताएंगे वो पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को ही कहा जाता है। आप देख सकते हैं लाइट ऑफ एशिया जो सर एडविन अर्नोल्ड की है। ये किताब जो है गौतम बुद्ध के विषय में है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं लाइट ऑफ एशिया जो है ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। बीएड एंट्रेंस के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। इनका जो है वैराग्य कैसे शुरू हुआ, तो इनका वैराग्य 4 अवस्थाओं को देखकर शुरू हुआ। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी उनके विषय में देख लेते हैं। इसमें जो है इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कौन सी अवस्थाएं नहीं थी, मतलब इनके सामने जब ये अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए जो है गए, तो इनके सामने कौन सी अवस्था नहीं थी। तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि वो 4 अवस्थाएं कौन हैं जो इनके सामने पड़ी, और उन्हें देखकर सिद्धार्थ को अर्थात गौतम बुद्ध को जो है वैराग्य हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, शव को देखा, और सन्यासी को देखा। अगर कहीं इसी प्रकार 4 विकल्प दे देता आपको पेपर में, सिर्फ एक जगह अगर कहीं मान लीजिए यहाँ वृद्ध व्यक्ति के स्थान पर आपको दे देता लंगड़ा व्यक्ति, तो यहाँ लंगड़ा व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि जो है इन्होंने इन्हीं चारों व्यक्तियों को देखा था और उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया था। और इन्हें वैराग्य जो है 29 वर्ष की आयु में हुआ था। और इनको जो है सांख्य दर्शन, यहाँ आप देख सकते हैं सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है
अब्दुल कलाम जी ने दिया था। जब इन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी वन में एक कन्या ने इनसे कहा कि बीड़ा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजना बंद कर दे। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए और इन्हें गया में ही वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए और इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। इनके प्रिय शिष्य आनंद और उपाल थे। यहाँ आप देख सकते हैं इनके प्रिय शिष्य आनंद और उपाल थे। आप ये देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के 4 सत्य, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, या पूछ देता है कि इसमें से कौन है। 4 ऑप्शन दे देता है, उसी में से पूछता है। तो चलते हैं इनके 4 सत्य कौन कौन हैं। तो इनके 4 सत्य में पहला सत्य है संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और यहाँ देख सकते हैं आप, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बीच के रास्ते पर चलना था, ना कि सरल बनाना और ना ही कठिन बनाना था। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग इसीलिए दिया था कि व्यक्ति बीच के रास्ते को अपनाए। बुद्ध जी का अंतिम उद्देश्य जो है निर्वाण प्राप्त करना था। बुद्ध जी के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की सब तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण उसी को कहते हैं जब व्यक्ति एकदम लीन हो जाता है, किसी की मोह माया नहीं रह जाती है और सभी प्रकार की इच्छाएं मर जाती हैं, तो उसी को महात्मा बुद्ध जी ने निर्वाण कहा है। और इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने 10 शीलों का वर्णन किया है, यानी 10 शीलों को बताया है जिससे व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो सके। महात्मा बुद्ध जी ने 3 रत्न दिए हैं, जिसमें जो है आप देख सकते हैं, पहला बुद्ध, संघ, धम्म, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इससे यानी कि आप त्रिरत्न का पालन करके आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इन्होंने त्रिपिटक दिया, यानी कि तीन टोकरी, जिसमें एक शुद्ध पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा अभिधम पिटक है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म का, और लास्ट पॉइंट हमारा बौद्ध संगीतियाँ। यहाँ आप देख सकते हैं बौद्ध संगीतियों से क्या क्या क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति हमारा है 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है अजातशत्रु ने राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है प्रथम बौद्ध संगीत कराई, और द्वितीय बौद्ध संगीत जो है 383 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में कालाशोक ने कराई। और यह बौद्ध संगीत जो है वैशाली में हुई, साबक मीर की अध्यक्षता में। और तृतीय बौद्ध संगीत जो है, यहाँ आप देख सकते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत जो है 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में, और अशोक राजा ने कराया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई,
जिसे कनिष्क ने कराया, और वसुमित्र इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और अश्वघोष इस बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। यह जो है कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन ग्राम में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीत के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें पहला भाग हीनयान और दूसरा भाग महायान है। तो अब हम देख लेते हैं हीनयान और महायान के विषय में। हीनयान के विषय में हम कह सकते हैं ये जो हीनयान शाखा थी, यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करती थी, यानी कि जो महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे सेम उसी पर चलते थे। ये हीनयान को मानने वाले व्यक्ति जो पूरा जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था उसी पर चलते थे। और महायान के अनुयायी जो हैं वे परिस्थिति के अनुसार उपदेशों में परिवर्तन कर देते थे, मतलब परिवर्तन करके रहते हैं। यानी कि जो महायान को मानने वाले व्यक्ति हैं या अनुयायी हैं वो परिस्थिति के अनुसार अपने उपदेशों, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को चेंज कर देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं महायान आगे चलकर 2 शाखाओं में बढ़ गई, एक शून्यवाद और दूसरा वज्रयान। तो इस प्रकार हम बौद्ध धर्म को पूरा बारीकी से पढ़ चुके हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस वीडियो से अदर जगह से आए, क्योंकि जो इस वीडियो में हम पूरा बौद्ध धर्म को कंप्लीटली बता चुके हैं। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।